सभी स्टेज की तरफ अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। तभी भोंपू में एक तड़कता भड़कता गाना बजता है और लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे ही थिरकने लगते हैं। कुछ देर में स्टेज पर भोला माइक लिए आ जाता है। 1 2 1 2 3 हेलो 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 माइक चेक। अरे ये माइकवा को चेक करने में क्या समय बर्बाद कर रहे हो? डेंजर, हमारा मतलब सकीरा को बुलाओ, वैसे ही जाड़ा बहुत लग रहा है। हाँ काकी, थोड़ा सब्र रखिए। किशनगढ़ और सोमगढ़ के वासियों, आपका आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आप सबका मनोरंजन करने आ रही हैं गांव में अपने ठुमकों के लिए जाने जाने वाली सकीरा, जिसके ठुमके में कैद है उसके जलवों का जखीरा। जोरदार तालियां। अरे वाह, पहली बार गांव के किसी प्रोग्राम में मजा आने वाला है। इस प्रोग्राम के बहाने दोनों गांव के लोग एक साथ खुश बैठे हैं। बस इस खुशी को किसी की नजर ना लगे। अरे काली, तू खड़ी क्यों है? आप बैठ मेरे पास। आओ आओ ताली, यहाँ बैठो ना। वैसे भी तब ततीला तो देते दे, पर मैं तो सिर्फ तुम तो ही दे दूंगा। मैं भी आई। काली खड़ी क्यों हो? बैठो ना मेरे साथ। कैसे लोग हो तुम? काली को बैठने के लिए भी नहीं पूछ रहे हो। मैं शकीरा का डांस क्या देखूं? इन तीनों की नौटंकी से ही इन्हें फुर्सत नहीं है। काली अपने हाथ को पीछे कर चुटकी बजाती है और तीनों अचानक अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उठ ही नहीं पाते। सामने शकीरा अपने लटको झटको वाले डांस से गांव वालों का मनोरंजन कर रही थी। शकीरा का डांस देखकर सभी के पैर थिरकने लगते हैं। तो वहीं सबसे आगे बैठा गुलशन भी माहौल की मस्ती में खो जाता है और उठकर नाचते हुए गाने लगता है। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का मंजन किसे है पिया। देख रही हो ना झुमरी बहन, सरपंच जी को कैसे जवानी छा रहा है, कैसे टिंकू जिया उछल रहा है इनका। इश्क का मंजन घिसने के लिए दांत भी होना जरूरी होता है। शांति से बैठिए, गोरा काहे रहे हैं? हाँ सरपंच जी, अब आपकी टांगे नहीं अकड़ रही। अरे भाई, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी, इसलिए हम उछल रहे हैं बस। कहे थे ना हम, शकीरा के डांस से माहौल बन जाएगा। देखिए, सरपंच जी भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें तो इनको रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अगर खुशी से फैल गए तो हमें इन्हें समेटना पड़ेगा। कृष की बात सुनकर सभी ठहाके लगाने लगते हैं। जहाँ सभी शकीरा के डांस का आनंद ले रहे थे, तो वहीं मनोज की नजरें तो लाइना पर टिकी थी। मनोज को अपनी तरफ देखते हुए लाइना मनोज से कहती है, तुम इधर क्या देख रहे हैं? डांस परफॉर्मेंस तो उधर चल रही है। पर हमको तो तुम्हें ही देखकर आनंद आ रहा है। अब ये आनंद क्या होते हैं? हाय ललिया, तुम्हें ऐसे मासूमियत से बात करता देखकर हमारे दिल में कच्चू कच्चू होता है। सभी लोग डांस को देख बहुत खुश हो रहे थे और डांस के दौरान ललन की भैंस माया जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज के आगे डीजे की आवाज भी धीमी पड़ जाती है। भैंस की आवाज सुनकर नितिन सभी से बोलता है, अले दीदे ते जमाने में ये कौन है तो तुल्ला डाला है? अले ये तो बैठिया है, लगता है बैठिया पल भी माहौलता तल होला है। नितिन की बात सुनकर ललन गुस्से में उठकर स्टेज पर चला जाता है, तो शकीरा भी साइड हो जाती है। बंद करो बे, ये गाना बजाना बहुत हो गया। अब नहीं होगा यहाँ पर कोई नाच। और हाँ, खबरदार, अगर किसी ने हमारी माया को भैंसिया बोला तो, वरना ही नाच की जगह तुम हमरा गुस्से वाला तांडव देखोगे। और कौन है वो नॉनसेंस आदमी? अरे लल्लन भैया, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है यार। और नहीं बोल रहा तुम्हारी मैया को कोई भैंस यार। अरे उसका पता नहीं था, इसलिए वो गलती से बोल गया होगा। ये सब का बखेड़ा है? बीच परफॉर्मेंस में स्टेज पर चढ़ गए, कोनो सेंस वेंस है कि नहीं? उतरो यहाँ से। लगता है माया को गोबर आया होगा, इसलिए तो उचिल्लात है। हाँ तो क्या अब तुम उसे गोबर कराने जाओगे? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है। वो तो इसको देखकर ही पता चलता है। अरे नॉनसेंस होगे तुम। जैसे तुम अपनी भैंस के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकत हो ना, ठीक उसी तरह हम भी अपने नितिन के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते। आए बड़े नॉनसेंस बोलने वाले। यस यस,
लेकिन नॉनसेंस नहीं बोल सकते हैंगे। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने हमको प्रोग्राम करने खातिर बुलाया है या हंगामा दिखाने। अरे अरे शकीरा जी, आप गुस्सा क्यों हो रही है? जरा शांत हो जाइए। वो क्या है ना, हमारे गांव वाले ना छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। आप गुस्सा मत कीजिए। ये सब हंगामा देख काली स्टेज पर आती है और सभी को शांत करवाकर एक बार फिर से प्रोग्राम को शुरू करवाती है। शकीरा 3-4 गानों पर लगातार डांस करती है। कुछ ही देर में मुन्ना, छेलू और लालू जोश जोश में नाचते हुए स्टेज पर चढ़ जाते हैं और शकीरा के पास आकर 10-10 के नोट उड़ाने लगते हैं। शकीरा उनको अपने करीब आता देख पीछे होने लगती है। ये देख काली को गुस्सा आता है और वो स्टेज पर जाकर उन तीनों को धक्का देती है। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? बदतमीजी ना, हम तो पैसा उड़ावत है। और क्या, वैसे भी तो ये यहाँ पर हमारा मनोरंजन ही तो करने आई है, तो हमें जैसा अच्छा लगेगा वैसा ही तो मनोरंजन करेगी ये। शकीरा एक कलाकार है जो अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करती है, लेकिन कलाकार होने के साथ वो एक लड़की भी है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और खबरदार जो उसके करीब आने की दोबारा कोशिश की तो। पर तू है कौन? यूं इसकी माती क्यों बन रही है? अरे तुम तीनों बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। काली बिटिया, ये तीनों आवारा हैं, हमारे गांव के, समझा देते हैं। सरपंच जी, समझा लो इस काली कलूटी को। अरे होगी अपने गांव में चौधराइन, लेकिन हमारे गांव में आकर हमसे पंगे ना ले। काली, तुम क्यों इन झमेलों में पड़ रही हो? नीचे आ जाओ। हर्ष, तुम भी सुन लो, मैं गलत ना तो बर्दाश्त करूंगी और ना ही किसी के साथ होने दूंगी। काली के जादू करते ही वो तीनों शकीरा के पैर में गिरकर माफी मांगते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। लो, काली की बातें सुनकर ये तीनों भी लाइन पर आ गए। हाँ, तो काली ने बात भी तो सही कही है। शकीरा एक लड़की है, कलाकार है, और कलाकार के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त करने लायक नहीं। हमारी रज्जो तो सयानी होती जा रही है। जब तीनों होश में आते हैं तो खुद को शकीरा के पैर में देखकर हैरान रह जाते हैं। लोग उन पर हंस रहे होते हैं तो वो तीनों सर झुकाए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी शकीरा काली को धन्यवाद करते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद काली। हम अपना पेट भरने के खातिर लोगों के सामने नाचते हैं। वैसे भी हमने इनसे भी बुरे ठरकी लोग, उनकी बेकार हरकतें और उनकी अपने बारे में भी बेकार बातें सुनी है, लेकिन तुम पहली हो जिसने हमको कलाकार कहा, हमें इज्जत दी और हमारे साथ हो रही बदतमीजी के लिए आवाज उठाई। शकीरा, तुम मेरी बात सुनो। तुम कोई बुरा काम नहीं कर रही हो जो किसी से डरो, और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो तो उसके लिए तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। और तुम हमारे लिए हमारी मेहमान हो, तो तुम्हारे लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए सभी गांव वाले आग जलाकर खटिया पर रजाई तान के बाहर ही सो रहे थे। सभी गहरी नींद में थे। तभी अंधेरे में कुछ लोग आते हैं और गहरी नींद में सो रही काली को उसकी खाट सहित उठाकर ले जाते हैं। क्योंकि नितिन और नील एक ही खाट पर सो रहे थे, तो रजाई की खींचातानी में नितिन आधी कच्ची नींद में लोगों को खाट ले जाते देखता तो है, लेकिन वापस रजाई तान कर सो जाता है। काली की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को एक पेड़ से बंधी देखती है। खुद को ऐसे पेड़ में बंधा देख काली खुद से बोलती है, ये मैं यहाँ, और मुझे इस तरह पेड़ से किसने बांधा है? काली खुद से ये बात कर ही रही होती है, तभी उसको किसी के आने की आहट होती है और काली एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक करती है। काली को इस तरह बेहोशी के हालत में देख मुन्ना छेलू और लालू से बोलता है, देख रहे हो किशनगढ़ की लक्ष्मीबाई किस तरह हम सभी के कब्जे में है। बड़ी हीरोइन बन रही थी। तू सही कह रहा है, ये छोरी किशनगढ़ में भी हीरोइन बन रही थी, पर अब यहाँ भी चौधरानी बनने लगी। लेकिन अब हम इसने बताओगे कि इन गाँव के गुंडा तक पंगा लेने तक क्या हो से। सही कह रहे हो लालू भाई, अब जब ये इतनी ठंड में तड़पेगी ना, तब इसकी सारी हीरोइनगिरी निकलेगी। अच्छा, तो ये गुंडे मुझे सबक सिखाने आए हैं। काली, अब इन गुंडों का तो कुछ ऐसा कर जो इन्हें मजा आ जाए। बहुत कर ली इन लोगों ने अपनी मनमानी। काली अपनी शक्तियों से अपने शरीर पर बंधी रस्सी को ढीला करती है और चुटकी बजाकर जादू से शेर की आवाज निकालती है। शेर की आवाज सुनते ही उन तीनों गुंडों की पतलून गीली हो जाती है।
शेर लालू भाई, इस लड़की को यहीं छोड़ो और चलो यहाँ से, नहीं तो शेर हमें नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों की इतनी क्यों फट रही है? लालू भाई फट तो तेरी भी रही है, तभी तो तेरी पतलून हम लोगों के साथ गीली हो गई। तू सही बोल रहा है, भागने में भलाई है। भागो भागो, मैं भी देखूं तुम लोग और कितना आगे तक भागते हो। इतना बोलकर काली हवा में उड़ते हुए उन तीनों के सामने आ जाती है और अपनी आंखों से एक जादू करती है। उसके जादू करते ही वो तीनों हवा में उल्टे लटक जाते हैं। रे तू कौन सा है और तुम्हारे साथियों के करन लाग रही है? मैं वो हूँ जो तुम्हें सबक सिखाएगी। बहुत शौक है ना तुम तीनों को लड़कियों को सबक सिखाने का? बहुत शौक है ना लड़कियों की इज्जत पर हाथ मारने का? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब एक लड़की अपने असली अवतार में आती है तो वो दुष्टों का संहार करने से डरती नहीं है। काली गुस्से में अब उन तीनों को इधर से उधर फेंकने लगती है, जिस कारण उन तीनों को काफी चोट आ जाती है। इतनी चोट लगने के बाद लालू बोलता है, ये नकाब वाली, उन्हें माफ कर दे, मेरी तो गलती होगी। मैं किसी लड़की को छेड़ना तो दूर, लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। हाँ नकाब वाली, हम तुमसे वादा करत हैं कि अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। काली उनकी बात सुनकर और उनकी आंखों में उसका डर देखकर काली उन्हें छोड़ देती है और चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह के समय जब दुर्गा उठती है तो अपने बगल में काली को ना पाकर वो काली को आवाज लगाती है, काली काली। दुर्गा आंटी, आप काली को आवाज क्यों लगा रही हैं? अब किससे लड़ने लगी काली? जब मैं सोकर उठी तो काली यहाँ नहीं थी। हाँ तो सुबह की सैर करने निकली होगी आंटी, आप चिंता क्यों करती हैं? ऐसा होता तो वो मुझे जरूर जगाती, और काली के साथ साथ उसके खाट भी यहाँ से गायब है हर्ष बेटा। हाँ, काली जिस खाट पर सोई थी वो है ही नहीं यहाँ पर। तभी नितिन उबासी लेते हुए आकर कहता है, अम्मा, लात में मैंने ताल लो दो तो अलती ले दाते देता। अर्थी, वो भी रात के समय, कौन सा नशा करके सोया था रे नालायक? कहीं वो अर्थी, मेरा मतलब काली की खाट तो नहीं ले जा रहे थे? क्योंकि काली के साथ साथ उसकी खाट भी तो नहीं है यहाँ पर। ऐसा तात्या, मुझे तो लगा ती अलती डाल रही है, इसलिए मैं हाथ डोलता तो दिया। दुर्गा अब और परेशान हो जाती है। दूसरे गांव का सरपंच और बाकी सभी लोग काली को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे आप लोग सब झुंड बनाकर कहाँ जा रहे हो? काली, तू कहाँ गई थी? हाँ ताली, मैंने तुम्हारी अलती मतलब तात ले दाते हुए देता था तुत लो दो तो। आखिर तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और खेतों की तरफ गई थी अपनी खाट को समेटकर। ये लो, जो खोई ही नहीं, हम उसे ढूंढने जा रहे थे। लो तल्लो बात। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।